एक ही लकड़ी से सबको नहीं हाँका जाता। यानी एक ही तरह का ट्रीटमेंट, एक ही तरह का एक्सेस, एक ही तरह की अवेलेबिलिटी आप सबको नहीं दे सकते हैं। ये बात चाणक्य नीति में किस तरह कही गई है? शकटम पंच हस्तेन दश हस्तेन वाजिनम हस्तिनम शत हस्तेन देश त्यागेन दुर्जनः। चलती गाड़ी से कम 5 हाथ की दूरी रखिए, भागते घोड़े से कम 10 हाथ की दूरी रखिए, एक हाथी से कम 100 हाथ दूर रहिए और एक दुर्जन व्यक्ति से, एक नेगेटिव व्यक्ति से इतना दूर रहिए कि आपके बीच में कम से कम एक देश आ जाए, एक कंट्री आ जाए। आज के समय में हमने बहुत लोगों को अपनी पर्सनैलिटी का, अपने टाइम का, अपने नेचर का, अपनी इंटेंशंस का, अपने मोटिव्स का एक्सेस दे रखा है। हम डिफरेंशिएट करना भूल जा रहे हैं कि किसको कितना एक्सेस देना है, किसको कितना अलाउ करना है हमको इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली इंपैक्ट करने की। क्योंकि हम सबके जीवन में पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल रिश्ते बहुत सारे हैं, सब निभाने पड़ेंगे, लेकिन हर एक का एक्सेस तय करना पड़ेगा। बाउंड्रीज सेट करते समय कोई गिल्ट महसूस मत कीजिए। जीवन आपका है, रिश्ते आपके हैं, इमोशनल वल्नरेबिलिटी आपकी है। बाउंड्रीज पनिशमेंट नहीं होती हैं। अगर आपके लोग वास्तव में आपको वैल्यू करते हैं, वो समझेंगे। और यहाँ बाउंड्रीज का मतलब हर बार फिजिकल बाउंड्री नहीं है, इट इज इमोशनल बाउंड्री। किसकी बात का आप अपने ऊपर असर होने दे रहे हैं और किसकी बात का असर नहीं होने दे रहे हैं। अपने दिमाग की चाबी आपने किस किस को दे रखी है। इसका एक और एग्जांपल ये है कि फॉरगिवनेस का मतलब री एक्सेस नहीं होता है कि आपने किसी को माफ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस से उसको उतना ही स्पेस दे दीजिए कि वो फिर से आपको हर्ट करे और फिर से माफी मांगे। नहीं, आप बहुत सारे लोगों को एक बार माफ करके उनसे दूरी बना सकते हैं। और कई बार ये भी होता है कि आपको उस इंसान से दूरी नहीं बनानी होती, वो इंसान आपके आसपास ही रहता है। आपको उस इंसान की जो आपसे अनरीजनेबल उम्मीदें हैं, उनसे दूरी बनानी पड़ती है और वो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करनी पड़ती है। तो अगर आज आप बाउंड्री कमेंट करते हैं तो मैं एक गोल्डन टिप भेजूंगा डीएम में, जो शायद आपको हेल्प कर सकती है डिसाइड करने में कि किस तरह के व्यक्ति को कितना एक्सेस देना है।